सुप्रभात बच्चों, मैं सोनिया सिंह हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं की पहली इकाई की पहली कविता डुबा दो अहंकार का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने भीतर के जो अहंकार को वह मिटाने का ईश्वर से वरदान मांगा है। वे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरे भीतर के अहंकार को आप पूर्ण रूप से मिटा दीजिए, डुबा दीजिए। तो आइए सर्वप्रथम हम कवि का परिचय देखते हैं। रविंद्रनाथ जी टैगोर का जन्म 1861 कोलकाता में हुआ। उनकी जो मृत्यु हुई 1941 में हुई। विश्व के महान साहित्यकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप केवल कवि ही नहीं बल्कि कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार तथा चित्रकार भी हैं। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी केवल वह लेखक ही नहीं हैं, वे बहुत सारे कलाओं के धनी थे। वे एक अच्छे कथाकार थे। वे अच्छी कहानियाँ लिखते थे, अच्छे उपन्यास लिखा करते थे, नाटक भी लिखा करते थे और साथ साथ में वह बहुत ही अच्छे चित्रकार भी थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारे राष्ट्रगीत की रचना की है। जो हमारा राष्ट्रगीत है वह हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। आपको 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो पुस्तक है गीतांजलि, उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं बनफूल, कवि कहानी, संध्या संगीत, प्रभात संगीत, छवि योगान, गीतांजलि, वलाका, पलातका, वनवाणी और शेषलेखा आदि। तो आइए देखते हैं कविता में कवि ने क्या दर्शाया है पद्य संबंधी। प्रस्तुत गीत में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे देव, ऐसी शक्ति दो कि हमें किसी बात का अहंकार न हो। इस गीत में कवि हमें अहंकार, अत्याचार से बचने के लिए प्रेरित करते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे भीतर जितने भी अहंकार हैं वे सब नष्ट कर दीजिए, उसे जड़ से ही ख़त्म कर दीजिए। और कवि कह रहे हैं कि इस प्रकार हमारे जीवन से अहंकार, अत्याचार सबको दूर कर दीजिए। इस गीत के माध्यम से कवि ने अपने मन की बात ईश्वर तक पहुंचाई है। तो आइए देखते हैं यह कविता डुबा दो अहंकार। सबसे पहले हम इसका सस्वर गायन करेंगे। मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। अपने को गौरव देने हित अपमानित करता अपने को, घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ पल पल में। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। अपने कामों में न करूँ मैं आत्म प्रचार प्रभु, अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो। मुझको अपनी चरम शांति दो, प्राणों में वह परम कांति हो। आप खड़े हो मुझे ओट दे हृदय कमल के दल में। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में, मेरे आंसू जल में। इसका भावार्थ देख लेते हैं। मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। पहली पंक्ति में कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरा सिर आपके चरणों की धूल में झुका हुआ है
और आपसे यही प्रार्थना कर रहा है कि हे देव, हे ईश्वर, मेरे भीतर के जितने भी अहंकार हैं वे सब मिटा दीजिए और उसे पावन कर दीजिए। कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि हे परम परमेश्वर, परम पिता, मैं आपके चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरे अंदर के अहंकार को आंसुओं के जल से धो दे, आंसुओं के जल में डुबा दे, ताकि मेरे भीतर का जो अहंकार है पुनः वापस न लौट सके। आगे, अपने को गौरव देने हित अपमानित करता, अपने को घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ पल पल में। आगे कवि कहते हैं कि मैं अपना महत्व बढ़ाने के लिए, हमेशा अपना गौरव बनाने के लिए मैं हमेशा अपने आप को अपमानित करता रहा हूँ, अपने आप को कोसता रहा हूँ, किंतु बार बार मैं अपने आप को अपमानित करने से केवल यह सोच सोच कर अपना महत्व पल पल में कम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, मैं किसी और के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। अपना गौरव बढ़ाने की बात मैं सोच रहा हूँ और उसको बढ़ाने के लिए, अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए मैं अपने आप को ही बार बार अपमानित कर रहा हूँ और ऐसे से मैं पल पल अपने आप में मैं मर रहा हूँ कि मैं बार बार अपने आप को अपमानित कर रहा हूँ। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू में। आगे कवि कहते हैं कि इन पंक्तियों द्वारा कि मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचता है, वह हमेशा अपने स्वार्थ को ही महत्व देता है और जिसकी वजह से वह अपने आप का महत्व घटा रहा है। धीरे धीरे वह अपने आप को भूलते जा रहा है, केवल उसके भीतर स्वार्थ ही नज़र आता है। तो कवि कहते हैं ईश्वर से कि मेरे भीतर के पूरे अहंकार को मेरे आंसुओं में डुबा दो। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, अपने कामों में न करूँ मैं आत्म प्रचार प्रभु, अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो। कवि आगे कहते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि जिसमें मैं अपने काम द्वारा अपना प्रचार न करूं। प्रचार मतलब कि अपने बारे में लोगों तक बखान न करूं। ऐसा मैं काम करूं कि लोग मुझे अपने आप जाने, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ न करूं। आत्म प्रचार का मतलब होता है अपनी तारीफ। तो कवि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि जिससे मैं अपने काम का किसी के सामने अपनी तारीफ ना करूं, प्रचार ना करूं। ईश्वर, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी जो इच्छाएं हैं वे आप जीवन में मेरे पूर्ण कर दीजिए। जो मेरी इच्छा है कि मैं अपने आप के भीतर का अहंकार मिटा दूं और मैं अपने आप की तारीफ लोगों के सामने न करूं, तो ऐसी मेरी इच्छा है जीवन में, आप मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। आगे कवि कहते हैं, मुझको अपनी चरम शांति दो। चरम का अर्थ होता है सर्वोच्च, सबसे ऊंचा। प्राणों में वह परम कांति हो। परम का अर्थ होता है उत्कृष्ट, सबसे अच्छा, और कांति का मतलब होता है मुख सौंदर्य या फिर चमक। आप खड़े हो मुझे ओट दे। ओट का अर्थ होता है सहारा देना। और हृदय कमल के दल में, हृदय कमल मतलब कि अपना हृदय, दिल, और दल का अर्थ होता है पंखुड़ी। आगे कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे चरम शांति प्रदान कीजिए और परम कांति प्रदान कीजिए। अर्थात मुझे ऐसी सर्वोच्च शांति, जो सबसे ऊंची जो शांति होती है, वह मुझे हे ईश्वर प्रदान कीजिए और मेरे प्राणों को सबसे अच्छा, ऊंचा, सुंदर, मेरे प्राणों को, मेरी कांति को शांति प्रदान कीजिए। आगे कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने दिल की पंखुड़ियों में बसा लीजिए। आप मुझे सहारा दीजिए। आप खड़े हो और मुझे सहारा दीजिए और मुझे अपने हृदय में स्थान दीजिए, ताकि मैं अपने भीतर के अहंकार को मिटा सकूं।
अतः कवि एक बार फिर से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरे भीतर के अहंकार को मेरे आंसुओं के जल में डुबा दीजिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। यहाँ पर कवि यही कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे सर्वोच्च शांति प्रदान कीजिए, मेरे मन को शांत कर दीजिए और मेरे मुख पर ऐसी चमक ला दीजिए जिसकी वजह से मैं आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। और हे ईश्वर, आप मुझे अपने हृदय में बसा लीजिए, आप मुझे खड़े होकर सहारा दीजिए, क्योंकि मैं बहुत टूट चुका हूँ, मेरे भीतर अहंकार भर गया है। तो आप मेरे अहंकार को मिटाने का, मेरे भीतर जितनी भी बुराइयां हैं उन सबको मेरे आंसुओं में डुबा दीजिए। यहाँ पर बच्चों यह कविता समाप्त होती है। इस कविता के माध्यम से कवि केवल यही कहना चाहते हैं कि अपने भीतर के अहंकार को हमें जब समय मिले उसे मिटा देना चाहिए और एक नया जीवन व्यतीत करना चाहिए। आशा करती हूँ आप सभी को यह कविता समझी होगी। धन्यवाद।